बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो कादियानी हैं वो अगर अब तबलीग करें या किसी किस्म की भी प्रीचिंग में हिस्सा करें या तरवीज करें अपने अकायद की, उसके हवाले से हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो के अंदर उसको डिस्कस किया था कि उसकी सज़ा है, उसकी ममानत है। आईन पाकिस्तान के अंदर भी अहमदी और कादियानी को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो लॉ ऑफ द लैंड है पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर कुछ सज़ाएं मुकर्रर की गई अगर वो कोई भी तरवीज करते हैं, शाद करते हैं या तबलीग करते हैं अपने अकायद की, या अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं। तो उसके हवाले से जो 298C है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर सज़ा मौजूद है। उसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है, उसको प्ले लिस्ट में जाकर सुना जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो मुसलमानों की तरह लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिस तरह मुसलमान अजान देते हैं, तो क्या उनका जो तरीक़ाकार होगा वो भी उसको अजान का नाम दे सकते हैं कि नहीं, अब अपनी इबादत गाहों को मसाजिद का नाम दे सकते हैं या नहीं, इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग की इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सो आज स्टार्ट करते हैं। जो रेलिवेंट लॉ है पाकिस्तान पीनल कोड, वो है 298B। 298B और 298C ये दो मोस्ट रेलिवेंट सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, जिनमें सज़ाओं का तयन किया गया है कादियानियों के हवाले से। ये उस वक्त हुआ जब 1974 में 1973 के आइन के अंदर जो सेकंड अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल है 260(3), उसके तहत जो मुसलमान और नॉन मुस्लिम की जो डेफिनेशन की गई, तो उस नॉन मुस्लिम की डेफिनेशन में तारीफ़ में जो अहमदी हैं या जो लाहौरी ग्रुप से हैं या कादियानी हैं, कादियानी या लाहौरी ग्रुप से तल्लुक़ रखने वाले जो अशख़ास हैं, उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। तो फिर उसी बेस पर ये अमेंडमेंट करके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये जो दो सेक्शन है, स्पेशली 298B और 298C का इजाद किया गया, इसको ऐड किया गया। 298C के ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ 298B के हवाले से डिस्कस करेंगे। 298B के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। उसमें लिखा गया है कि कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक कादियानी या लाहौरी ग्रुप से हो, यानी कि कादियानियों का कोई ग्रुप हो या लाहौरी ग्रुप हो, जो अपने आप को अहमदी कहते हों या किसी भी तरीके से जो कादियानियों के ग्रुप से या लाहौरी जो उनका ग्रुप है उससे मुंसलिक हों, तो वो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और शख्स को नबी का दर्जा दें या किसी को अमीरुल मोमिनीन कहें, नंबर 1। नंबर 2, अज़वाज मुतहरात के अलावा, उनके अलावा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स थीं, उनके अलावा किसी को उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दें। नंबर 3, अहले बैत के अलावा किसी शख्स को अहले बैत के अंदर लेकर आएँ। जो अहले बैत हैं उनके अलावा किसी को अहले बैत का दर्जा दें, या अपनी इबादत गाहों को, नंबर 4, अपनी इबादत गाहों को मसाजिद का दर्जा दें, और लोगों को इबादत के लिए इकट्ठा करने के लिए वो जो तरीक़ाकार अपनाएं, उसको चाहे वो तहरीरी हो या ज़बानी हो, जिस तरीके से भी लोगों को वो इकट्ठा करते हैं, और उसको वो अगर अज़ान का नाम देते हैं कि वो चूँकि जिस तरह वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, मुसलमान कादियानी या लाहौरी ग्रुप का कोई शख्स अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, जिस तरह तबलीग, तरवीज, इरशाद नहीं कर सकता अपने अकायद की, और कोई ऐसी प्रीचिंग नहीं कर सकता जिससे वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हों कि हम मुसलमान हैं, और अब उस तरह लोगों को तरगीब नहीं दे सकते। तो इसी तरह जो 298B के अंदर है
कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और शख्स को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकते, अहले बैत के अलावा किसी और शख्स को अहले बैत का दर्जा नहीं दे सकते, अज़वाज मुतहहरात के अलावा किसी और ख़ातून को ख़वातीन को उम्मुल मोमिनीन का दर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, इसके साथ साथ जो अज़ान है, जो मुसलमानों की अज़ान है, वो अपने तरीक़ाकार को जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इबादत के लिए इकट्ठा करने का जो भी तरीका वो इख्तियार करते हैं उसको अज़ान का नाम नहीं दे सकते, और अपनी इबादत गाहों को जहाँ वो इबादत करते हैं उसको मसाजिद का नाम नहीं दे सकते। इसकी ममानियत अगर कोई शख्स ऐसा करता है जो कादियानी ग्रुप से हो या लाहौरी ग्रुप से हो या उनसे मुंसलिका किसी भी किस्म का तल्लक रखने वाला कोई शख्स हो, तो वो अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान पिनल कोड के जो सेक्शन 298 है उसके मुताबिक उसको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। सो ये आज हमने 298 के ऊपर डिस्कस किया। इसके और जो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के वाले से जो था, सेकंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1974 में की गई, और 260 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है अहमदी और जो कादियानी और लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवा दिया गया। थैंक यू।